जुबैर अहमद चन्ना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप एमडी हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। हमने देखा प्रीवियसली जब कराची में, जाहिर है बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं कि कराची जो कि एक रोशनियों का शहर कहा जाता था, वहां पर बहुत ज्यादा कचरा, बल्कि आवाम का सबसे बड़ा मसला वहां पर कचरा ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि जब बारिशें आई तो वहां पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई और लोग जो थे वो बेचारे बहुत मुश्किल में फंस गए। लेकिन उसके बाद एक बड़ी अच्छी बात हमने ये भी देखी कि लोकल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर उसको इशू को सॉर्ट आउट करने का फैसला किया। इस वक्त सर करंट सिचुएशन है क्या कराची में? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सिचुएशन बता दें कि कराची में सिंस 2016 से जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है एक्टिवली काम कर रहा है। सही। कराची को ओवरऑल अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसके अंदर से सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आउटसोर्स्ड हैं, जिसको हमने किसी कंपनी को दिए हुए हैं, और 5वां भी वे स्टार्टेड सिर्फ अक्टूबर रिसेंटली जहाँ पे स्टार्ट किया हमने। तो जो मैनेजमेंट है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, ये समझ लें कि 60% अब हमारे पास है, बाकी जो 40% डीएमसी जो पुराना सिस्टम था लोकल बॉडीज का, उनके हाथ में थी। तो उसमें काफी सारा डिफरेंस था, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि लास्ट जो फ्लडिंग हुई थी, विच वाज द हाईएस्ट अर्बन फ्लडिंग इन लास्ट 99 ईयर्स, उसमें जो हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नेटवर्क है कराची के, अगर ओवरऑल अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो यहाँ 44 के करीब मेजर ड्रेनेज सिस्टम जो नेचुरल है, जो सिंस सेंचुरीज जो है वो कराची में जब भी बारिश होती है तो डिफरेंट टेरेन के पानी वो थ्रू लियारी नदी और मरी नदी वो समंदर तक लेके जाता है। ठीक है। उन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो है वो चोकिंग हो गई थी बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंट, मैं एग्री करूंगा, इनएफिशिएंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर बहुत सारा कचरा जो आइडियली जाना चाहिए था थ्रू प्रोसेस के थ्रू किसी प्रॉपर जगह पे डिस्पोजल होना चाहिए था, वो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से में आता था। और वो चोकिंग जो है वो रीजन बना बहुत सी जगहों पे अर्बन फ्लडिंग का। लेकिन रिसेंटली जो बहुत सारी इंटरवेंशन हुई हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलकर एक पूरा प्लान बनाया, जिसके अंदर जो मेजर ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें हमारे महमूदाबाद नाला है, गुज्जर नाला है, औरंगी नाले हैं, उनको दोनों गवर्नमेंट से उठा के उसको रिवैम्प कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज हो तो उसको हम प्रॉपरली मिटिगेट कर सकें। एनवी यूनिवर्सिटी को भी कॉल किया गया ताकि एक कंप्रीहेंसिव स्टडी, हाइड्रोलॉजी की स्टडी की जाए कि जरूरत क्या है और किस तरह से डिजाइन करना चाहिए इस ड्रेनेज सिस्टम को। सॉलिड वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो इट्स वेरी ट्रू कि हमारे यहाँ जो ओवरऑल जो 10,000 पर डे के हिसाब से जो टन है वो गार्बेज जनरेट होता है, और उसमें से ऑलमोस्ट कोई हम यूँ समझ लें कि एफिशिएंसी जो हमारी है वो 85 से 90% है, तो 10% to 15% जो गार्बेज है वो अनअटेंडेड चला जाता है। और उसके जो ब्रॉडर रीजन है, एक तो अगर आप कहें कि सिस्टम की इनएफिशिएंसी, दूसरा जो ज्यादा रीजन है वो पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो सोशल सेंस है, जो जनरल सिटीजन का बिहेवियर सेंस है, उसमें थोड़े से इश्यूज हैं। और हम जो समझते हैं कि जब तक एक प्रॉपर थ्रू मीडिया और काफी चैनल के थ्रू हम जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं करेंगे कि ये जो अनअटेंडेड और प्रॉपर जो सही तरह से डिस्पोज ऑफ कचरा नहीं है, उसके इम्पैक्ट क्या आते हैं सिस्टम के अंदर, जब तक हम उसको प्रॉपर एड्रेस नहीं करते, सेंसिटाइज नहीं करते लोगों को, हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इट्स वेरी ट्रू कि देयर आर लेकुनास एंड वी नीड टू इम्प्रूव, बट क्योंकि ये कचरा एक रेगुलर एसेंशियल सिस्टम है, जब तक हर कोई उसमें हाथ नहीं मिलाएगा, साथ नहीं बनेगा, तब तक हम वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक। अच्छा जुबैर साहब, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी है आपको लेकर, जाहिर है एक बड़ी मैनेजमेंट है, तो फाइनेंशियली जो इश्यूज हैं उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करने का प्लान कर रहे हैं आप? ऐसे अगर आप बात करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन सपोर्टिंग अ लॉट, और उसमें जो बोर्ड के अंदर जो फाइनेंशियल इंजेक्शन है वो प्रॉपर है। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की बात करें, देयर आर सीरियसली फाइनेंशियल क्राइसिस, बिकॉज ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेरियोरेशन है वो 1 या 2 सालों की नहीं है। ठीक है। ऑब्वियसली अगर इंक्रोचमेंट हो गई है या एरियाज को जिस तरीके से नेचुरल फ्लो था उसको अगर कहीं तरह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो इट हैज एन इम्प्लीकेशन ऑफ मोर देन डिकेड्स। तो उसकी इंप्रूवमेंट में डेफिनेटली वी नीड मोर फाइनेंशियल rather than just a रेगुलर बेसिस की गार्बेज क्लीनिंग या कलेक्शन है। उसमें आई थिंक कि द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोथ हैव जॉइंट हैंड्स एंड वी हैव अ कम्प्रिहेंसिव प्लान। पीसीआईसी एक फोरम बना है जिसके थ्रू वी आर ट्राइंग कि ग्रेजुअली जो मेजर ड्रेनेज सिस्टम है लाइक गुज्जर नाला, गोरंगी नाला, महमूदाबाद, we are trying to attend them, and then once it is done we are hopeful that we'll have a much better position in case अगर खास तौर पे नेक्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम फंडिंग आती है। जी जी।
बिल्कुल सही। अच्छा जुबैर साहब, लास्टली पूछना चाहूंगी, सबसे ज्यादा इशू जो हम वहां पर देखते हैं वो नालों का भर जाना है, नालों में जो कचरा डाल देते हैं लोग। खैर, अवेयरनेस की आपने बात की, उसके ऊपर हम अपने जो स्टूडियो में मेहमान बैठे हैं उनसे हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो नालों की सफाई है उसका निज़ाम भी बड़ा पैथेटिक है, उसके ऊपर क्या प्लानिंग है, और शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान दोनों बताइएगा प्लीज। देखिए, हिस्टोरिकली ये होता रहा है कि साल में हमेशा एक मरतबा मानसून से 2-3 महीने पहले एक हमेशा हर साल गवर्नमेंट जो है कैंपेन स्टार्ट करती है, जिससे वो जो मेजर ड्रेन्स जिक्र किया गया 44 मेजर ड्रेन्स इन कराची, उसकी सफाई हो जाती है और सब्सिक्वेंटली उसकी सफाई के बाद जो इम्प्लीकेशन है वो अच्छी खासी रिजल्ट आता है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का जो सीजन है जिसको मानसून कहते हैं, सही। 1 महीने का सीजन वो आराम से गुजर जाता है। लेकिन आप बिल्कुल बात ठीक कर रही हैं कि ये जो इंसिडेंट है कि नालों के अंदर कचरा जाता क्यों है और ये अर्बन फ्लडिंग होती और मतलब कचरा जाता क्यों, चोकिंग होती क्यों है, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। मैंने अभी तक रिसेंटली जो है इंगेज एनईडी यूनिवर्सिटी और नेस्पाक को हमने इंगेज किया दोनों को कि दे कैन कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। एक तो मैंने बताया कि जो सिटीजन अवेयरनेस है, बिहेवियर चेंज की जो कैंपेन है वो बहुत जरूरी है। सब्सिक्वेंटली उसके साथ साथ जो ऐसे बैरियर्स हैं जहाँ एनक्रोचमेंट हुई हुई है उसको कंप्लीटली रोकना जरूरी है। जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हर मेजर ड्रेन के दोनों तरफ अगर आप रोड नेटवर्क बना तो वो जो इंक्रोचमेंट सब्सिक्वेंटली वो जो गार्बेज थ्रोइंग का जो प्रैक्टिस है वो काफी हद तक बंद हो जाएगी। ये चीजें अगर हम कंट्रोल कर जाएंगे तो वी आर होपफुल की चीजें काफी इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है जुबैर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।